हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो आज का ब्लॉग उन लोगों के लिए है जिनको आटा सही से लगाना नहीं आता है। तो आज मैं लगाने वाली हूँ आटा। तो देखिए मैं आटा की शुरुआत कर भी दी हूँ। तो ये मैं आटा छान के इसमें पानी डाल के इसको गूंद ली थी। अब मैं इसको गूंदने की मतलब लगा ली थी, तब मैं इसको गूंद रही हूँ। तो आटा अच्छा लग जाए ना तो रोटी बहुत ही अच्छी आती है। अगर आटा परफेक्ट ना लगाया जाए तो रोटी उसकी अच्छी नहीं आती है, फूली फूली भी नहीं आएंगी उतनी अच्छे से। तो आटा लगाने का सही तरीका क्या होता है आज मैं यही इस ब्लॉग में यही बताने वाली हूँ। और बहुत कुछ मिलेगा आपको सीखने को और बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। तो आप लोग हमारे इस ब्लॉग में बने रहिएगा। तो देखिए मैं आटा गूंद रही हूँ। तो किस तरीके से मैं गूंद रही हूँ, इसको काफ़ी अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, और इसको ज़्यादा गीला नहीं, ज़्यादा टाइट नहीं, नॉर्मली रखना है। तो किसी किसी की आदत होती है, कोई ज़्यादा टाइट आटा रखता है रोटी का, कोई कोई बिल्कुल हलवा टाइप का रखता है जो कभी बेलन में चिपकता है तो कभी चकले पे चिपकता है। तो मैं जो आटा रखती हूँ वो ज़्यादा टाइट नहीं रहता है, ना ही ज़्यादा गीला रहता है। तो ये मेरा आटा जो है, ये देखिए अभी ये आटा बिल्कुल सही से लग के तैयार नहीं है, ये मैं बता रही हूँ। ये आटा जो इसके ऊपर अभी जालियाँ दिख रही हैं ना, इसका मतलब ये अभी हमारा परफेक्ट आटा रोटी वाला लग के तैयार नहीं हुआ है। और ये कितना गीला है ये तो आप देख ही रहे होगे। ये इतना गीला हम रखते हैं, बस इतना ऐसा ही आटा लगाते हैं, ज़्यादा गीला नहीं, ज़्यादा टाइट नहीं। तो ये देखिए मैंने इसको और अच्छे से गूंदा ना, तो ये बिल्कुल चिकना हो गया, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट आटा हमारा लग करके रोटी के लिए तैयार है। तो अब चलिए मैं रोटियाँ बना के दिखाती हूँ इसकी कैसी बढ़िया रोटी बन के तैयार होती हैं। तो है ना ये बिल्कुल परफेक्ट आटा। तो अब मैं रोटी बेलने की तैयारी करती हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ दोस्तों, बता देती हूँ, झलवरी जो बेसन से बनाते हैं। हमने मसाला सारा पीस करके छौंक दिया था, पानी डाल दिया था। पानी जब खदकने लग गया ना तो बेसन घोल के, जो हमारे पास झावा होता है जिससे हम पूड़ी वगैरह निकालते हैं, जिसमें छेदे होते हैं, उससे मैंने जो बेसन है उसको मतलब झाड़ दिया था। तो इसमें खौलते हुए पानी में अच्छे से वो भी पक गया। तो ये हमारी झलवरी हमारे यहाँ बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिए अब मैं अपना रोटी बेलने की तैयारी कर रही हूँ दोस्तों। तो मैंने चकला रख लिया है, आज मैं चकले पे रोटी बेलूँगी। अक्सर आपने मेरे लाइव में देखा होगा या मेरे कई व्लॉग में देखा होगा कि मैं रोटी ज़्यादातर स्लिप पर ही बनाती हूँ। मुझे स्लिप पर बनाने में आसानी रहती है, क्योंकि चकला जो होता है वो कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, और स्लिप पर मुझे आसानी रहती है। तो मैं ज़्यादातर स्लिप पर ये मैं 1 साल से बनाने लगी हूँ, क्योंकि जब भी यूनिट 7 थी तो हम बस तब बनाते थे। इसी चक्कर में मेरे को वही आदत पड़ गई है। अब ये देखिए चकले पे बना रही हूँ, वो इधर से उधर भाग रहा है, लेकिन फिर भी मैं बैलेंस बना करके आज मैं चकले पर ही बना के आपको दिखाऊंगी कि इस आटे की कितनी अच्छी और परफेक्ट रोटी बनके तैयार होती है, बिल्कुल फूली फूली फुटबॉल की तरह है। तो आप भी अगर बनाना चाहते हैं फुटबॉल जैसी रोटी फूली फूली, तो मेरे इस तरीके को ज़रूर अपनाइएगा कि मैं किस तरीके से आटा लगाई हूँ। तो आप जितना अच्छा उसको गूंदोगे ना, एकदम से मुट्ठी मार के उसको उस पर थोड़ा सा जोर डाल डाल के, तो बहुत अच्छा हमारा आटा बन लग के तैयार होता है। तो ये देखिए हमने सबसे पहले गौ माता की रोटी है जो मैं निकालती हूँ, तो वो मैं बेल के डाल दी हूँ तवे के ऊपर। वो जब तक पकती है तब तक हम दूसरी रोटी बेल के तैयार कर रहे हैं। तो भाई इस चैनल को मोनो करने में जितनी मेहनत लगती है ना बहन, तो सभी से है जो दोस्तों कि इतना मेहनत लगता है इसमें, मैं क्या ही आपको बताऊं, बहुत मेहनत लगी है। कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता है, फ्री फंड में कोई किसी का भी साथ नहीं देता है। जितना तुम सबका साथ दोगे उतना ही आपको सपोर्ट या साथ मिलेगा। तो कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है आप पूरी ईमानदारी से सबका सपोर्ट करते हो और तुम सामने वाला फिर भी आपको पूरा ईमानदारी से, गारंटी नहीं है कि वो ईमानदारी से दे रहा है सपोर्ट। तो ये तो लकी होता है जिस चीज़ की किस्मत, बस कुछ ऊपर वाले का कुछ नसीब की बात है, और कुछ होते हैं ऐसे जो ईमानदारी से कर देते हैं सपोर्ट। तो ये देखिए हमारा जो रोटी है मैं डाल दी हूँ तवे के ऊपर, तो ये हमारी बिल रही है। और गाय की जो है वो मैं सेकूंगी नहीं, मैं ऐसे ही निकाल लूँगी। और ये ऐसी तरीके से मैं रोटी को बेलती जा रही हूँ, ये देखिए आप। तो आज मैं बस यही सोचा था कि मैंने जब अपनी बेटी को आटा लगाना सिखाया कि उस पर आटा कैसे लगाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना जो भी नए नए लोग होते हैं आटा उनको लगाना नहीं आता है, तो ये एक ब्लॉग बनाया जाए। तो बस मैं इसी सोच के ये आटे वाला आज मैं ब्लॉग लेके आ चुकी थी। तो मैंने कहा चलो आज मैं यही ब्लॉग बनाती हूँ और इसी के बारे में सबको बताती हूँ कि परफेक्ट रोटी फुली हुई कैसे बनती है। तो बस ये देखिए हमारी रोटी बेल चुकी है, एक तवे पे पड़ी है और एक मैं बेल रही हूँ। तो ये देखिए हम तवे पे दूसरी डाल देंगे, और जो तवे पे थी ना उसको मैं उठा के सेक रही हूँ
तो ये हमारी रोटी जैसे ही मैं रखूँगी इसके ऊपर पूरी फूलती हुई चली जाएगी। इसको हमें ज़्यादा नहीं वो करना पड़ेगा। तो वो देखिए हमारी दूर से दिख नहीं रहा था सही से, तो मैं थोड़ा आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमारी रोटी जो है फूल के तैयार हो रही है। ये देखो, वो दूर से थोड़ा था ना, आपको सही से क्लियर नहीं दिख रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा कैमरा जूम करके दिखाती हूँ आपको। तो हुई ना फुटबॉल जैसी बिल्कुल फूली फूली रोटी। और ऐसा आटा आप लगाओगे तो सारी रोटी आपकी फूली हुई आएंगी। कोई भी रोटी ऐसी नहीं है जो पिचक जाए, तो मतलब सारी रोटी लगभग आपकी फूलने वाली हैं इस तरीके से आटा लगाओगे। तो अब मैं सारी रोटियों को बेल लेती हूँ फटाफट से। आपने वैसे कई बार देखा होगा, मैं लाइव में कई बार रोटियां ही ज़्यादातर बनाती हुई दिखती हूँ। तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ ये आप देखा ही होगा, कैसी रोटी फूलती हैं। कभी कभार बाई चांस ऐसा भी होता है टाइम उतना नहीं रहता आटा लगाने का, तो कभी कभार थोड़ा आटा में कमी रहती है तो फूलती नहीं है। देखिए, जब आप आटे में ज़्यादा समय दोगे गूंदने का तो बहुत अच्छे से रोटी हमारी परफेक्ट फूल के तैयार होगी। कोई भी रोटी हमारी पिचकने वाली नहीं है, जो ऐसी रोटी कोई भी नहीं रहेगी जो फूलेगी नहीं। तो ये सारी फूल जाएंगी। अगर गलती से कभी जो गैस के जो कॉर्नर होते हैं, जाली होती है, इस पर अगर कहीं गलती से चिपक जाए या फट जाए लग करके, या चिमटे से कहीं भी वो हो जाए, गैस इसकी निकल जाएगी तो नहीं फूलेगी, वरना ये हमारी सारी रोटियां फूल के तैयार होंगी बिल्कुल फुटबॉल जैसी। तो इसी तरीके से मैं सारी रोटियों को सेक रही हूँ, ये देखते रहिए आप। तो ये मैंने दूसरी रोटी भी डाल दी है और इसको भी सेक रही हूँ। तो लगभग हमारी एक भी रोटी ऐसी नहीं है जो नहीं फूल रही है, सारी रोटियाँ ऐसी हो रही हैं फुटबॉल जैसी बिल्कुल फूली फूली। देखने में कितनी सुंदर लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। ऐसी फूली हुई रोटी बनती है ना तो मन भी बहुत लगता है बनाने में इनको। तो ये हमारी सारी रोटियां बनके तैयार हो चुकी हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आज हमने क्या क्या बनाया था, और हम अपनी खाने की थाली भी लगाएंगे। दोस्तों थोड़ी मिस्टेक हो जाती है तो इग्नोर करना। ये आमरस है और ये शाही पनीर है, और ये हमने जो झलवरी बनाई थी जो मैंने आपको बनते समय भी दिखाई है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी ब्लॉग में बताया है कई बार कि मैं खाना उतना ही बनाती हूँ, जैसे कि सुबह का सुबह, दोपहर का दोपहर और शाम का शाम। क्योंकि अगर सुबह का शाम में भी बच जाता है तो वो खाना खा तो लो, लेकिन उतने मन से नहीं खपता। जो ताज़ा खाना होता है ना उससे पेट बिल्कुल बहुत ही अच्छे से खाना खाया जाता है, कि खुश होकर के बढ़िया गर्मा गर्म जो स्वाद आता है वो ठंडे में नहीं आता है। तो ये शाही पनीर थी और ये हमारा आमरस है। ये देखिए, इसको कैरी को उबाल करके इसमें चीनी डाली है और नमक डाला है और हल्की सी लाल मिर्ची। अगर आपको पसंद है तो डालो, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए अब हम लगाते हैं अपनी थाली में लेके आ चुकी हूँ, और थाली में रखती हूँ सबसे पहले एक कटोरी में डालती हूँ जो मैंने झलवरी बनाई है वो दोस्तों। तो ये झलवरी कैसे बनाते हैं इसका भी मैंने एक पूरा ब्लॉग बना रखा है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो जा करके। तो ये देखिए, मैंने एक कटोरी को भर दिया है सब्जी से। अब मैं रोटियां रखती हूँ। रोटी मैंने पहले से ही घी लगा लिया था, तो ये रोटी मैं डाल देती हूँ थाली में। तो ये रोटी जा चुकी है। अब मैं रखूँगी इसमें पनीर की पूरी कटोरी रख लूँगी, क्योंकि हम सभी लोग साथ में बैठ के खाना खाने वाले हैं। तो मैं एक ही थाली लगाती हूँ, सभी लोग एक साथ खाना खा लेते हैं। तो ये हमारा आ चुका है पनीर शाही, और ये जो आमरस, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ आमरस बोलते हैं इसको, पनीला भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये रोटी मैंने फोल्ड कर दी थी, अब मैं सोच रही हूँ उनको ना खोल देती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब मैं दूसरी रोटी और रोटियां भी रख दूँगी इसी में। तो हमारी रोटी भी रख चुकी हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा सैलेड डाल देती हूँ। तो मैंने प्याज पहले से ही कट कर रखी थी, तो ये मेरे प्याज आएगा। खाने में ज़्यादातर प्याज अच्छा लगता है। आजकल बच्चे खीरे भी कम खा रहे हैं, पता नहीं क्यों। ज़्यादा खीरा खिलाओ ना तो ये खाते नहीं है, प्याज तो पता नहीं क्यों इतना पसंद करते हैं बच्चों। ये हमारे घर में मिर्ची पता नहीं किस टाइप की आई है, सारी मिर्ची के आकार ऐसे ही है, टेढ़े मेढ़े। कोई भी मिर्ची सीधी नहीं है, सारी मिर्ची टेढ़ी है। तो एक मिर्ची भी रख देती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा खाने की थाली पूरी तैयार है दोस्तों। तो मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, लाइक सब्सक्राइब भर के करना दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। देखते रहिए मेरे ब्लॉग को और बनाते रहिए और खाते रहिए, खाइए पिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।